जैसी तुम्हारी इच्छा, पर याद रखना अगर तुम्हें कुछ हो गया। तभी अचानक देखते ही देखते वो दानव एक देव में बदल जाते हैं। मीरा गाय ये सब देखकर हैरान होती है। मैं गैया, सफेद रंग की है काया, दूध सबको देती हूँ, ठुमक ठुमक के चलती हूँ, दूध सबको देती हूँ, ठुमक ठुमक के चलती हूँ। ये जंगल है मेरा घर, यहाँ नहीं है किसी का डर, मिलजुल के सब रहते हैं, गाने गाया करते हैं, मिलजुल के सब रहते हैं, गाने गाया करते हैं। गौधाम नामक जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल में बहुत ही खुशहाली थी, पर एक समय ऐसा हुआ कि जंगल में कई साल तक बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से सारी नदियां और तालाब सूख गए। जंगल के जानवरों को अब पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा था। इसी बात से परेशान होकर एक दिन राजा शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे जंगल वासियों, तुम तो जानते हो कि जंगल में पिछले 3 वर्षों से बारिश नहीं हुई है। इस वजह से जंगल की सारी नदियां सूख चुकी हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें इस जंगल को छोड़ना पड़ेगा। मैंने तुम सब लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि तुम सब मिलकर मुझे कोई अच्छा सुझाव दे सको। उस जंगल की सबसे समझदार जानवर थी मीरा गाय। वो राजा शेर से बोलती है, महाराज, जंगल छोड़ के जाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम सबको इसका मिलकर कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। हम आखिर कर क्या सकते हैं? आखिर बिना पानी के हम सब कब तक जीवित रह सकते हैं? महाराज, हमारे जंगल के उत्तरी हिस्से में एक तालाब है जो बहुत बड़ा है, जहाँ पर हमेशा धुंध छाई रहती है। हम सब वहाँ पर जाकर पानी क्यों नहीं पी सकते? मीरा, तुम तो जानती हो उस तालाब पर वर्षों से भूत प्रेत का साया है। आज तक कोई भी जंगली जानवर उस तालाब में पानी पीने गया है तो वो कभी लौट कर नहीं आया। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं महाराज, मैं इन बातों को नहीं मानती। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं जाकर उस तालाब का पानी पीना चाहती हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा, पर याद रखना अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप उसकी चिंता मत कीजिए महाराज, मैं अभी उस तालाब के पास जाकर उस तालाब का पानी पीऊंगी। वैसे तो मैं भूत प्रेतों को नहीं मानती, लेकिन अगर कोई भूत मुझे वहाँ पर मिल गया तो मैं उस भूत से अपने सभी जंगल वासियों के प्राणों की रक्षा की भीख मांगूंगी। ठीक है, हम सब तुम्हारी यही पर प्रतीक्षा करेंगे और तुम्हारे सही सलामत आने की ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। मीरा गाय ईश्वर का नाम लेकर उत्तरी हिस्से की तरफ चल पड़ती है। कुछ ही देर में मीरा गाय उस तालाब के सामने खड़ी होती है, जहाँ पर अजीब सी धुंध छाई हुई थी। मीरा गाय को थोड़ा डर लगा, पर हिम्मत करके उसने तालाब के पानी में मुंह डाल दिया। देखते ही देखते वहाँ पर एक काला धुआं फैल गया और उस धुएं के अंदर से एक बेहद खतरनाक दिखने वाला दानव मीरा गाय के सामने आकर खड़ा हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस तालाब से पानी पीने की? ये तालाब हम सभी जंगल वासियों का है। हम कई दिन से प्यासे हैं, हमें पानी पीने दो। क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता? बिना पानी के तो एक न एक दिन हम वैसे भी मर ही जाएंगे। तभी अचानक देखते ही देखते वो दानव एक देव में बदल जाते हैं। मीरा गाय ये सब देखकर हैरान होती है और उनसे पूछती है, आप कौन हैं? मैं इस तालाब का देव हूँ। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आज तक इस तालाब में जितने भी जानवर पानी पीने आए वो मुझे देखकर डर के भाग गए। तब से ये बात जंगल में मशहूर हो गई कि इस तालाब में भूत प्रेत का साया है। तब से यहाँ पर कोई भी पानी पीने नहीं आता है। पर तुम्हारी बहादुरी देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा। बस मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? बताता हूँ। इतना कहकर तालाब के देव ने अपने हाथ आगे की ओर कर दिए। उनके हाथ से सफेद किरणें फूटने लगी। उन सफेद किरणों में से एक बेहद सुंदर सारस निकलकर मीरा गाय के सामने खड़ा हो गया। ये मेरा मित्र जादुई सारस है। ये जंगल घूमना चाहता है। इस सारस को तुम अपने साथ जंगल में ले जाओ। इसके जंगल में आते ही जंगल में खुशहाली आ जाएगी और किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। बस एक बात ध्यान रहे कि इसको
कोई भी किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, वरना जंगल के साथ बहुत बुरा होगा। जी, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। मीरा गाय तालाब के देव को प्रणाम करके जादुई सारस के साथ जंगल वापस आ जाती है। जादुई सारस के आने के बाद से जंगल में एक बार फिर से खुशहाली फैल जाती है और सभी जानवर मीरा गाय की बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। इसी बीच उस जंगल में एक शिकारी काफी दिनों से आया हुआ था, पर जब से जंगल में जादुई सारस आया था तब से वो किसी भी जानवर को पकड़ नहीं पा रहा था। एक दिन शिकारी पेड़ पर अपना जाल लिए बैठा हुआ था कि तभी उसको सारस आता हुआ दिखाई देता है। वो मन ही मन सोचता है, इस सारस को अगर किसी तरह अपने जाल में फंसा लूं तो शहर में इसके अच्छे दाम मिलेंगे। और वैसे भी ये सारस जब से यहाँ आया है तब से जंगल के सभी जानवर काफी फुर्तीले हो गए हैं। इतना बोलकर उस शिकारी ने सारस के ऊपर अपना जाल गिरा दिया। बेचारा जादुई सारस जाल के अंदर खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा। शिकारी ने तुरंत पेड़ के नीचे छलांग लगाकर उस सारस के पैर बांध दिए। वो शिकारी उस सारस को एक गुफा के अंदर ले गया। सारस ने देखा कि उस गुफा के अंदर बहुत से जंगली जानवर बहुत बुरी अवस्था में पड़े हुए थे। शिकारी सारस से क्रोधित होकर बोला, बहुत दिनों से तुझ पर नजर रख रहा था, इतने दिन बाद तू मेरी पकड़ में आया है। इन सब से बहुत ज्यादा दाम मिलेंगे तुझे बेचने पर। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अरे तू तो इंसानी भाषा भी बोलता है, इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था, तू जादुई सारस ही है, तुझे तो विदेश में ले जाकर बेचूंगा। इधर सारस को जंगल में मौजूद ना पाकर जंगल में हड़कंप मच गया। राजा शेर बाकी सारे जानवरों को गुस्से से बोलता है, तुम लोगों से इस बेचारे सारस का ख्याल भी नहीं रखा गया। जानते भी हो अगर वो नहीं मिला तो तालाब के देवता इस जंगल को तबाह कर देंगे। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमारी जरा आंख लग गई थी और वो सारस कहीं अकेला चला गया। तभी मीरा गाय बोलती है, महाराज, मुझे लगता है जंगल का कोई भी जानवर सारस को नुकसान पहुंचाने की गलती नहीं कर सकता। जरूर ये काम किसी शिकारी का ही है। तुम सही कह रही हो मीरा। चलो तुम लोग जाओ, जल्दी जाकर उस शिकारी की तलाश करो, कहीं उस बेचारे मासूम सारस को कोई नुकसान न पहुंचा दिया हो। शेर की बात सुनकर जंगल के सारे जानवर सारस की खोज में लग जाते हैं। इधर वो शिकारी जंगल के उस सारस को ले जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी टोनी नाम का एक दूसरा शिकारी वहां आ जाता है और शिकारी की ओर देखते हुए बंदूक तानते हुए बोलता है, इस जादुई सारस को मुझे दे दे बंटी। तेरा दिमाग तो ठीक है टोनी। सीधी तरह से यहाँ से चला जा, मैंने इसको पकड़ा है, इसे तो मैं ही बेचूंगा। अगर तू सीधी तरह से इस जादुई सारस को मेरे हवाले नहीं करेगा तो मैं तुझे अभी और इसी वक्त गोली मार दूंगा। देख बंटी, तूने जितने भी जानवर पकड़े हैं उन सबको ले जाकर शहर में कहीं भी बेच दे, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जादुई सारस तो मुझे चाहिए। टोनी और बंटी के बीच में बुरी तरह से झगड़ा होने लगा। टोनी के हाथ में बंदूक थी और गुस्से में उसने बंटी के सीने पर एक फायर कर दिया। तभी अचानक उस सारस की आंखों से सफ़ेद किरणें निकलने लगीं और उस पिस्तौल की गोली जमीन पर गिर गई। सारस का जाल भी गायब हो गया। ये सब देखकर टोनी बुरी तरह से घबरा गया और वहां से तुरंत भाग गया। वहीं बंटी एकदम हैरान खड़ा हुआ था। तुमने तो इस पिस्तौल की गोली का वार अचानक से समाप्त कर दिया और तुम्हारा जाल भी गायब हो गया। इसका मतलब अगर तुम चाहते तो तुम भाग सकते थे, फिर भी तुम भागे क्यों नहीं? ऐसा नहीं है, जब भी दूसरा कोई मुसीबत में होता है मेरे अंदर की शक्तियां तभी काम करती हैं। तो फिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मैंने तो तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, यहाँ तक कि तुम्हें जबरदस्ती पकड़कर मैं शहर में बेचने के लिए जा रहा था। दूसरों की जान बचाना हम सबका कर्तव्य है, हमें इस कर्तव्य को निभाना चाहिए। तुमने भले ही मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार किया हो, वैसा मैं नहीं कर सकता। सारस की बात सुनकर बंटी शिकारी की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। तुम्हें इन जंगली जानवरों को पकड़ना बंद कर देना चाहिए, ये भी किसी की संतान है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि तुम किसी को जबरदस्ती पकड़कर उसके परिवार से अलग कर दो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, आज के बाद मैं कभी भी शिकार नहीं गुफा करूंगा। की ओर आ रहे थे। इतना कहकर बंटी शिकारी ने
सारे जंगली जानवरों को आज़ाद कर दिया। तभी जादुई सारस ने देखा कि बाहर से बहुत से जंगली जानवर सारस समझ गया कि सबको शिकारी के बारे में पता चल चुका है। सारस शिकारी से बोला, तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना ये सब तुम्हें मार डालेंगे। तुम अंदर से बुरे इंसान नहीं हो। जादुई सारस की बात सुनकर बंटी ने रोते हुए बोला, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। अगर तुम इंसान होते तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। अब जल्दी जाओ यहाँ से। बंटी शिकारी वहां से चला गया। उस दिन के बाद उसने शिकार करना छोड़ दिया। सभी जानवर जादुई सारस को सकुशल वापस पाकर बहुत खुश थे। जंगल में एक बार फिर से खुशहाली वापस आ गई। कुछ दिन बाद तालाब के देवता जादुई सारस को वापस ले गए और जंगल में हमेशा खुशहाली बनी रही।